हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का दोस्तों वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने टीसीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें एक टाइप और बचती है आपकी, वो मिसलेनियस टाइप। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। और इसके ऊपर भी आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस टाइप के ऊपर दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ये चीज फिर से आपसे कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे कॉन्सेप्ट्स, आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए बस। ठीक है दोस्तों, और आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ये काम कैसे होगा कि आप शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इतने लेक्चर्स देखने के बाद ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इन द सेंस इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। और इसमें हम टीसीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखिए सीजीएल के क्वेश्चंस, प्री प्लस मेन सबके। ठीक है, इसके अलावा सीएचएसएल के, सीपीओ के। ठीक है दोस्तों, फेज 10, फेज 9, ये सब हम क्वेश्चंस इनमें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इवन अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का हुआ था, मिनिस्टेरियल का, उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ द 4 डिजिट्स क्रिएटेड बाय यूजिंग द नंबर्स 2, 9, 6, 5 इनको। और देखिए कोई भी एक बार से ज्यादा यूज नहीं होगा कोई भी नंबर, तो वो आप मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जो सबसे बड़ी होगी आप उसको सबसे लेफ्ट मोस्ट में ले लीजिएगा। ठीक है, 9, 6, 5, 2, आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये तो हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर। अगर आप बात करोगे स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, आप सबसे छोटा इधर ले लीजिए लेफ्ट मोस्ट में, तो यानी कि इनको रिवर्स कर दीजिए एक तरीके से, 2, 5, 6, 9, ये सबसे छोटा हो गया। कह रहा है इनका डिफरेंस बता दीजिए, तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों। डिफरेंस निकालिए, 12 में से 9 जाएगा तो 3 यूनिट डिजिट होगा 3। तो देखिए आपके दो ऑप्शन तो कट चुके हैं, आपका यूनिट डिजिट एक ये बचा है, एक ये बचा है, 3 3 वाले। ठीक है, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहां बचेगा आपका। 14 में से 6 जाएगा तो 8, आपके लास्ट में आएगा 8 3, यहाँ 9 3 है, ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों। इस तरीके से ही सॉल्व करना होता है एग्जाम में, कंप्लीटली आपको घटाना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ द ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3, 0 एंड 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ये भी दोस्तों आपका सीपीओ 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए आप मुझे बताइए, अगर आप जीरो को, तो जीरो से शुरुआत कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जीरो से शुरुआत करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, और जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है, तो आप नंबर कैसे बनाएंगे, आप देखिए 3 को ले सकते हो, 3, 0, 7, एक ये ले सकते हो। ठीक है, इसने पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 3 नंबर्स। ठीक है, 3, 0, 7, और आप ले सकते हो 3, 7, 0। ठीक है, आपने ये 3 ले लिया शुरुआत में। ठीक है, बाकी 2 डिजिट आपने इंटरचेंज कर दिए, तो 2 संख्याएं तो ये बन गई। और 2 बना सकते हो आप इस तरीके से, देखिए आप 7 पहले ले लीजिए, 7, 0, 3, अगली संख्या आप ले सकते हो 7, 3, 0, यही बनेंगी दोस्तों। इसके अलावा जीरो हम जीरो से शुरुआत कर नहीं सकते, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। कितना बन जाएगा देखिए, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, लास्ट में 10 आएगा, तो यहाँ 90 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10, यहाँ 10, 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 6 20 और 1 21, तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2110। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 59। ठीक है, भाई को 2 डिजिट का नंबर है, उनका सम हमें 59 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150। ठीक है, फाइंड दी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखिए दोस्तों, आप यहां हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हो, बट
आप एक चीज समझिए, उसमें टाइम लग सकता है आपको। आपको सम गिवन है कितना, 59। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं वो संख्या 2 डिजिट की एक्स वाई मान लेता हूं तो आपका सम कितना बन जाएगा। आप कहेंगे सर सम बनेगा एक्स प्लस वाई, और ये गिवन है आपको 59 के, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना गिवन है दोस्तों, 1150, यानी कि x इंटू में y, ये गिवन है आपको 1150, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो आप यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 59 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, भाई आपने x प्लस वाई का स्क्वायर 59 का स्क्वायर, तो यहाँ एक काम करिए, एक्स वाई की जगह चलिए वैल्यू पुट कर लेंगे बाद में, पहले 59 का स्क्वायर निकालिए। देखिए 59 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, मैं आपको बता चुका हूं तरीका। 9 नाम 81, हासिल का 8, 5 नाम 45, 2 90, 90 और 8 98, हासिल का 9, 5 पंजे 25, 25 और 9 34, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा 3481। अब देखिए यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आप रखिए कितनी, 1150। 1150 का डबल कितना हो जाएगा, 1150 का 2300, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2300, और 2300 को आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 23 और 11 34 होगा, तो यानी कि 1181 बनेगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों 1181, ठीक है भाई। इसमें से आप ये घटाओगे राइट साइड में ले जाके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,424 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए दोस्तों, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, जब इसको 10,424 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। आप मुझे एक चीज बताइए, 10,424 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम 100 का भी स्क्वायर करेंगे तो 10,000 के आसपास आएगा, ये तो आपको पता है। और आपको लास्ट में 4, देखिए अगर आप 102 का स्क्वायर करते हो, मैं हिट एंड ट्रायल लेके चल रहा हूं दोस्तों, अगर 102 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 04 आएगा, और 10 दून 20 दून 40, 10 यानी कि 104, 10404, ये बनेगा दोस्तों 102 का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई इसके आसपास में तो यही एक संख्या है। कह रहा है व्हाट लेट द एक्स बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, 10,424 में से आप घटा रहे हो क्या, आप घटा रहे हो 10,404, ठीक है। कह रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, जब उसको इतने में से घटाया जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए घटाइए क्या भाई, इसमें से घटा के कितना बनेगा आपका, ये 104 तो सेम है, 24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। एक्स बी द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों अगर मैं अब ये, इससे क्या पता चला, आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर घटाया तो यानी कि 20 बचा। इसका मतलब एक्स बी द लीस्ट नंबर विच एंड सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो संख्या आपको चाहिए थी वो आपकी आ चुकी है 20। भाई अगर आप इसमें से 20 घटाओगे तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि वो संख्या क्या है आपकी, वो है 20, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या है, x, जो आपसे बोली है कि वो लीस्ट नंबर हमें क्या घटाना चाहिए 10,424 में कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो। तो आपने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला पहले तो, ठीक है, इसके आसपास वाला, उसको घटा के देखा कि ये संख्या कितनी फालतू है, आप कहेंगे 20 फालतू है। अगर मैं इसमें से वो संख्या 20 घटा देता हूं तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई 20, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप मुझे बताइए 20 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे। अब आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, 20 दिया 60,
नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर 20 छक्के 120 नहीं है। 20 पंजे 100 है। 20 दूनी 40 नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? लेट ए बी एंड सी विद द फ्रैक्शन सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन उस टाइम पे हर शिफ्ट में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन लगेगा दोस्तों। समझिएगा, इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए, यानी कि सी आपका सबसे लार्जेस्ट है और ए क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है अगर सी को ए से डिवाइड किया जाता है तब द रिजल्ट इज 5/2, रिजल्ट इज 5/2 विच एक्सीड्स बी, जो कि बी से 7/4 ज्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ? बी इससे 7/4 ज्यादा है, तो यानी कि 5/2 माइनस में 7/4, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको आप क्या लिख सकते हो? 10/4, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3/4। तो दोस्तों बी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3/4। ठीक है, आपसे बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 से ही 11/12 है, देन सी माइनस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, समझिएगा भाई। आप मुझे एक चीज बताइए कि ए सी प्लस ए, देखिए अगर आप बी की वैल्यू यहां पुट करिए, बी की वैल्यू, ठीक है, तो आप इसको देखिए नीचे 12 बनाएंगे, इसमें से 12 बनाएंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 बनाने के लिए 3 या 9/12 बना सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आपकी बी की वैल्यू। और देखिए अगर आप सी प्लस ए निकालोगे, यहां से सी प्लस ए और यहां बी की वैल्यू रखोगे 9/12, तो 9/12 इधर राइट साइड में जाएगा, 12 कम 12, 12 और 11 23/12 माइनस में 9/12। ठीक है दोस्तों भाई, ये कितना बनेगा आपका? 14/12, यही बनेगा। 14 और 9 23 होता है। सी प्लस ए आ गया आपका 14/12। ठीक, सी प्लस ए आ गया आपका 14/12। आप मुझे बताइए कि यहां आपको सी प्लस ए, ये भाई रेशियो है, सी और ए का रेशियो है, तो यानी कि यहां सी प्लस ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 7। तो 7 की वैल्यू आपको आपने निकाली है 14/12। ठीक है, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 7 दूनी 14, 2/12। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी आपकी 7 दूनी 14, 2/12। ठीक है दोस्तों, अगर एक की वैल्यू 2/12 है तो, या फिर 1/6 भी कह सकते हो इसको, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस 5 की वैल्यू कितनी होगी? भाई एक की वैल्यू 2/12 है तो 5 की वैल्यू 10/12। ठीक है, ये क्या है आपकी? 5 क्या है दोस्तों? सी तो है, तो यानी कि ये सी की वैल्यू है। और इस 2 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे एक की वैल्यू 2/12 है तो 2 की वैल्यू 4/12 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी? ये है आपकी ए। भाई ये ए की ही तो वैल्यू है ये। ठीक है, तो सी माइनस ए आपसे पूछा है, तो दोस्तों सी माइनस ए आपका कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 10/12 माइनस 4/12, 10 में से 4 जाएगा तो 6/12, और 6/12 का मतलब है 1/2। आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? 3 फ्रैक्शंस जिसमें एक्स, तीन फ्रैक्शंस कौन से हैं? एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, तो यानी कि एक्स सबसे बड़ा है। ठीक है, व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, स्मॉलेस्ट क्या है भाई? सबसे छोटा जेड है, इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या है भाई? एक्स है। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट क्या है? जेड, जेड को जब एक्स से भाग दिया जाता है, कह रहा है द रिजल्ट इज 9/16। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट मिलता है आपको 9/16। ठीक, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। कह रहा है विच एक्सीड्स वाई बाई 0.625, 0.0625। देखिए सेम क्वेश्चन है, विच एक्सीड्स, यानी कि विच एक्सीड्स वाई, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? भाई 9/16 माइनस में, यहां आप 625 के अपॉन में करोगे कितना? 1 2 3 4 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है तो 4 0। ठीक है दोस्तों, 25 से ये कटेगा पूरा पूरा कितनी बार? 16 6 96, बिल्कुल 16 बार कटेगा ये। आप मल्टीप्लाई भाग देके देखिएगा, ये 16 बार कटेगा, 1/16।
तो 9 में से 1 जाएगा तो 8/16, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1/2। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ z प्लस एक्स। ठीक है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आपसे पूछी थी z प्लस एक्स। यहां से z प्लस, ये z और x का रेशियो है 16 और 9 25। भाई z प्लस एक्स की वैल्यू 25 है, तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। तो आप देखेंगे ये 25 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा था आपका 25 का मल्टीपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी देखिए आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो मैं यहां से कह सकता हूं जेड प्लस में एक्स मुझे निकालना है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 बराबर 24 एकम 24, 24 और 13, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस में 13/24, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताइए, एक में से 1/2 जाएगा इधर, तो 1/2 ही बचेगा। ठीक है, 1/2 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसको आप लिख सकते हो जेड प्लस में एक्स बराबर 1/2 बचेगा, 1/2 को आप ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 12/24 बन जाएगा, प्लस में 13/24। अब आप खुद ही निकाल सकते हो, अब तो इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों, 12 और 13 25 होगा, तो यानी कि 25/24 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट ए बी सी बी द फ्रैक्शंस सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, सी, सबसे छोटा ए है। ठीक है, इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन थे ये, तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि इफ सी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि सी इज डिवाइडेड बाई ए, यानी कि सबसे बड़े को जब सबसे छोटे से डिवाइड किया जाता है, इफ सी इज डिवाइडेड बाई ए, देखिए सी इज डिवाइडेड बाई ए, यही बोला है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, द रिजल्ट इज 9/2 विच एक्सीड्स बी बाई 23/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये इससे 23/6 ज्यादा है, तो इसका मतलब 6 घटा दीजिए, ये 23/6 घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, अब देखिए घटाने का तरीका भी, आप ऐसे नहीं कि इसका एलसीएम लेने बैठे हो, आप एक काम करिए, नीचे 26 से कीजिए ना, ये 6 तो इसको भी 6 बनाइए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 9 तो 27, 27 में से 23 जाएगा तो 4, आपने 20 बनाया है 6, 4/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4/6, या फिर आप लिख सकते हो इसको 2/3। ठीक, ये क्या है आपकी बी की वैल्यू। आपसे पूछी है ए प्लस, देखिए आपको गिवन है ए, ये पूछा तो ये है, बट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 19/12 है। अब आप देखिए भाई, बी की वैल्यू आपने निकाल ली है 2/3। ठीक है, और यहां देखेंगे आप तो ए प्लस सी, यहां से ए प्लस सी की वैल्यू, आप बी की वैल्यू यहां रखिए तो सी प्लस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से सी प्लस ए, और इसको आप 12 बनाइए नीचे बेस से, बेस में तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 8/12 आ जाएगी ये दोस्तों बी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 19/12 में से 8/12 घटाएंगे आप, तो यहाँ बी की वैल्यू रख दी मैंने भैया 8/12, तो 19 में से 8 जाएगा तो 11/12 बचेगा दोस्तों सी प्लस ए की वैल्यू। ठीक है, आप मुझे बताइए यहां से, भाई सी और ए का रेशियो है, तो सी प्लस ए की वैल्यू 9 और 2 11 है, और 11 की वैल्यू आपने निकाली है 11/12, तो 1 की वैल्यू 1/12, तो 9 की वैल्यू 9/12 है। ठीक है, ये क्या है सी की वैल्यू, और 2 की वैल्यू, भाई एक की वैल्यू 1/12, तो 2 की वैल्यू 2/12, ये क्या है दोस्तों आपकी, ये आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, आपसे अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए अब मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, इधर ए की वैल्यू आपने निकाली है 2/12। ठीक है, बी की वैल्यू आपने निकाली है यहां से 8/12। ठीक, और सी की वैल्यू आपने निकाली है यहां से, ये रही 9/12। ठीक है, आपसे पूछिए 2a प्लस बी माइनस सी, तो रख दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए आपका बनेगा 2a, देखिए आपसे पूछा है 2a प्लस में बी माइनस में सी, तो 2a यानी कि 2 दूनी 4/12 है, माइनस में प्लस में बी, बी कितना है 8/12 है।
माइनस में सी 9/12 है। ठीक है दोस्तों, 8×12 12 में से 9 जाएगा तो 3/12 यानी कि 1/4 आंसर होगा दोस्तों आपका 1/4 ऑप्शन डी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब इज 243/16,807। ठीक है दोस्तों, कह रहा है व्हाट इज द नंबर। देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, भाई किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब, तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब यानी कि 1/x³। ठीक है, इसका रेशियो कितना गिवन है, 243/16,807। तो यानी कि अगर इसकी आप क्रॉस करोगे तो ये बनेगा x⁵ रेशियो 1। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपको गिवन है ये कितना, 243 रेशियो 16,807। अब आप ध्यान से समझिएगा भाई, आप मुझे बताइए ये 243 किसका क्यूब है। आप कहेंगे 243 सर ये तो 3 का क्यूब है। ठीक है, सॉरी 3⁵ है भाई, यहाँ x⁵ है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 3। तो यानी कि x की या आपको निकालनी है, x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। ठीक है, और ये देखिए 16,807 ये किसकी पावर, आप भाई यहाँ x⁵ है तो यहाँ भी 1⁵ लिख सकते हो, तो ये किसकी पावर 5 है। अब आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, 3⁵ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा। तो यहाँ नीचे 7 बच रहा है, 7 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो आपकी यहाँ इसकी वैल्यू भी आप ये डेफिनेटली 7⁵ है, तो यानी कि 3/7 हो जाएगा दोस्तों। ये जो वैल्यू पूछी है आपसे ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 3/7। तो यहां से ऑप्शन से आपको देखिए ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और ऊपर की वैल्यू आपने 3 निकाल ही चुकी है। बाकी देखिए 3 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है भी नहीं, तो बाकी को तो आप वैसे ही काट सकते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए फ्रैक्शन इज सच दैट द न्यूमरेटर इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर है, अगर मैं कह रहा है अगर मैं डिनोमिनेटर को x मानता हूं तो जो न्यूमरेटर है इससे 5 कम है, यही बोला है। ए फ्रैक्शन इज सच दैट द न्यूमरेटर इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। देखिए ये चीज पे आप बाद में जाइए, पहले आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। कह रहा है ए फ्रैक्शन इज सच दैट न्यूमरेटर इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर, क्या इससे ये 5 कम है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये इससे 5 कम है? बिल्कुल है। क्या ये इससे 5 कम है? बिल्कुल है। क्या इससे 5 कम है? बिल्कुल है। ठीक है, अब हमारा एक ऑप्शन कटा है। इतना चीज हमने पढ़ने के बाद पहली लाइन पर न्यूमरेटर है वो 5 लेस है, ठीक है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऑल्सो 4 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर इज 1 मोर देन द डिनोमिनेटर। देखिए इसका 5 टाइम्स कितना होगा? आप कहेंगे इसका 5 टाइम्स होगा 15। क्या इससे 1 ज्यादा है? नहीं, तो एक ऑप्शन कट गया। इसका 5 टाइम्स 35 होगा, इससे 1 ज्यादा है? नहीं। इसका 5 टाइम्स नहीं, क्या है 4 टाइम्स, सॉरी देखिए 4 टाइम्स है, तो आप इसको भी 4 टाइम्स भी इनका ज्यादा नहीं है। अगर आप इसका 4 टाइम्स करोगे तो 3 चौक 12 बनेगा। क्या 8 से 1 ज्यादा है? नहीं, ये ऑप्शन कट गया। इसका 4 टाइम्स 7 चौक 28, क्या 1 ज्यादा है 12 से? नहीं। इसका 4 टाइम्स 4 दूनी 8, क्या इससे 1 ज्यादा है? आप कहेंगे बिल्कुल 1 ज्यादा है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से बेसिक से कर सकते हो, बट इस तरीके को आप अपनी आदत में डालिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 4/9। ये फ्रैक्शन है, सो दैट द फ्रैक्शन कुड बी मेड इक्वल टू 1/6। देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, आपको 4/9 है फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं अगर पहला ऑप्शन लेता हूं भाई, मैं 4 में से 3 घटाता हूं,
4 में से 3 घटाता हूँ, 9 में से भी 3 घटाता हूँ, तो 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, 1/6 यही आपसे गिवन था, 1/6 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। बाकी को आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से तो नेगेटिव आएगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा 2/7, ये भी नहीं होगा, और यहाँ से भी माइनस आएगा, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The 3 times of a number is 24 more than 1/3 of the number this number is। देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा बेसिक से बता देता हूं, आपको आइडिया भी आना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, भाई कोई नंबर मान लिया मैंने x, कह रहा है उसका 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 24 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर। भाई ये इसका 3 टाइम्स नंबर के 1/3 से 24 ज्यादा है, ये बोला है इसने। ठीक है, द नंबर इज, तो आप नंबर निकाल दीजिए भाई। 3 3 9x बराबर 3 3 9x बराबर 24 72। ठीक है, 1/3 ऑफ द नंबर 24 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 24 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर, 24 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर। तो 3 3 9x बराबर यहाँ बनेगा आपका राइट साइड में x प्लस में 24 72। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x में से ये जाएगा, 9x में से x जाएगा तो 8x बराबर 72, तो 8 9 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवाए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों मैं इतने एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए। आपको हर लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में मिल जाती है, आपको और क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं बहुत अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।